अलविदा इस्माइल हनिया शहीद। अलविदा शहीद इस्माइल हनिया कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बानी इमाम कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। इस्माइल हनिया और उनके मुहाफिज की दोहा में नमाज जनाजा अदा। हमास के नायब सरबरा खलीलुल हया ने नमाज जनाजा की इमामत की। अमीर कतर शेख तमीम बिन हम समेत तमाम की बड़ी तादाद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ईरान, अफगानिस्तान और तुर्किया के आला हुकाम नमाज जनाजा में शरीक हुए। सरबरा ईरानी फौज मेजर जनरल हुसैन बाकरी ने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। नेतन्याहू हुकूमत को पछताना पड़ेगा। इस्माइल हनिया की शहादत मुल्क भर में यौम सोग परचम सरनगू। पार्लियामेंट हाउस में गायबाना नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन PTI और दीगर की शिरकत। कौमी असम्बली में साकदार की इस्माइल हनिया की शहादत पर मुसम्मती करारदाद मंजूर। इस्माइल हनिया की शहादत में इसराइली मुलव्विस फलस्तीन की जमीन मक्तल का और कब्रिस्तान बन चुकी है। जब आलमी कवानीन को रोंदा जाएगा तो सवाल उठेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा फलस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का कहना है कि इसराइल फलस्तीन में खून की नदियां बहा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल, आलमी तंजीमें कहां चली गईं? मुल्क भर में शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। जमात इस्लामी, मिली मुस्लिम लीग और दीगर जमातों ने मुख्तलिफ शहरों में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम किया। JUI ने इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे किए। मुजाहिरीन का मुस्लिम उम्मा से इसराइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सियासी तल्खियां कम होने का इम्कान। अपोजिशन इत्तेहाद और हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान मुज़ाकरात में अहम ब्रेक थ्रू। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हुकूमती इत्तेहाद से राब्तों का फैसला। महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद जल्द हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता करेगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी से मुज़ाकरात के लिए आइंदा हफ्ते राब्ते मुतवक्की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि महमूद अचकज़ई ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में बानी PTI की नुमाइंदगी से इनकार कर दिया। बानी चेयरमैन की तजवीज़ गैर संजीदा और सियासी शोबतेबाजी के सिवा कुछ नहीं। दूसरी जानिब PTI और JUI की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात तय पा गई। मंगल को होने वाले पहले इजलास में मौलाना फजलुर रहमान शरीक होंगे। आज काबीना ने जो इमीडिएट एक सपोर्ट पैकेज है उसे कंसिडर करते हुए जो चंद फैसले किए उनमें ये हैं कि एक स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्ज़ामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। रियासत का गैर मामूली और तारीखी फैसला। लापता अफराद के खानदानों को 50 लाख रुपए और इमदाद देने का फैसला। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा 5 साल से ज़ायद अरसे वाले गुमशुदा अफराद के खानदानों की माली मदद की जाएगी। वफाकी काबीना ने 1000 लापता अफराद को ये इमदाद देने का फैसला किया है। ये मुतासिरा फैमिलीज की मुश्किलात दूर करने, उनके गम में शरीक होने की कोशिश है। रियासत माँ जैसी होती है, मौजूदा हुकूमत ने साबित कर दिया। नवाज शरीफ का एजेंडा है कि बिजली को सस्ती करना, जितना भी हम सस्ता कर सके, ये इत्तेहादी हुकूमत का ये एजेंडा है। आज हमें इस बारे में ये दो टोक फैसला करना चाहिए कि इसके ऊपर सियासत अवामी तौहीन के मुतरादिफ है। पूछता हूँ उन पॉलिटिकल पार्टी से, जब उनके एक सूबे में KP में हुकूमत थी तो क्या किया उन्होंने? उस 10 साल दौर में बड़े बड़े नारे लगाए गए थे कि 300 छोटे छोटे डैम हम बनाने जा रहे हैं। क्या एक डैम भी बना? वज़ीर आज़म ने बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन करार दे दिया। खबरदार किया कि पावर सेक्टर और FPR सही ना हुए तो मुल्क की नाव डूब सकती है।
शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। बिजली सस्ती करना इत्तेहादी हुकूमत और नवाज शरीफ का एजेंडा है। धरना देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। 350 डैम बनाने के दावेदारों ने 10-15 डैम भी नहीं बनाए। पीटीआई वाले बताएं कितने डैम बनाए, कितनी बिजली पैदा की। बिजली बिल सियासत नहीं, लोगों की जिंदगी का मसला है। हाफिज नेमुर रहमान का वजीर आजम को जवाब। कहा, अयाशियां खत्म न हुई तो ये तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल सकती है। महंगाई और होशरुबा बिजली बिल्स के खिलाफ लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना। हुकूमती मुज़ाकराती अमल में पेशरफ न होने पर आइंदा का लाहे अमल देने का इम्कान। शेब शाहीन की क़यादत में पीटीआई कारकुनों की धरने में शिरकत। दूसरी जानिब मुज़ाकरात के बाद हुकूमत पंजाब ने जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनों को रिहा कर दिया। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को 1 साल मुकम्मल। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा जलसा करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी चेयरमैन की रिहाई तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। इंशाअल्लाह बानी पीटीआई चेयरमैन जल्द बाहर और उम्मत मुस्लिमा को लीड करेंगे। शर्जील मेमन की एक बार फिर से सियासी मुखालिफिन को मिल बैठने की दावत। सिंध के सीनियर वजीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि कुछ लीडर नफरत की सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम और हम आहंगी की जरूरत है। सियासी जमातों और इदारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उधर सिंध हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम, टैक्स निज़ाम को 1 लिंक से जोड़ दिया। आवाम अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फरोग मिलेगा। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी जल्द शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान जैसी डिजिटल दहशतगर्दी की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। आज़ादी इजहार के नाम पर लोगों की पगड़ियां उछाली जा रही हैं। फेसबुक, टिकटॉक, एक्स को खुली छुट्टी क्यों है? चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसन बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। उधर जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने पर पीटीआई की फलक जावेद के खिलाफ कार्रवाई का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। तालिबात और खवातीन असातिज़ा के लिए बड़ी खबर। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 7 अगस्त से इस्लामाबाद में गुलाबी बसें दस्तयाब होंगी। तालिबात और खवातीन असातिज़ा के लिए मुफ्त, महफूज और आसान नकलो हमल मुमकिन होगा। टांग में डीआई खान रोड पर भगवाल के करीब जजेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शहीद एहलकारों में सिपाही अब्दुल्ला और समद शामिल। हमले में 3 जजेस महफूज रहे। दहशतगर्दों ने पुलिस स्क्वाड में शामिल गाड़ी को आग लगा दी। कराची के इलाके लांढी दादू चुरंगी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। 1 पुलिस एहलकार शहीद, बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।